गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सोल फ्रेंड्स। आज से हम वीडियो को स्टार्टिंग में बोलेंगे माय डियर सोल फ्रेंड्स। हम लोग सोल यानी आत्मा की जर्नी में चल रहे हैं, आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, आत्मा के बारे में जान रहे हैं। हम लोग को हमेशा से जानना है कि हम बॉडी नहीं, हम लोग बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं, सोल कॉन्शियस में जाना है ना। हम लोग बॉडी नहीं, एक आत्मा है और अपने आत्मा को जागृत करना है। अपनी आत्मा को, है ना, कभी होता है ना कि कुछ गलत घटना घट जाता है या कोई आदमी गलत काम कर देता है तो कहता है इसका आत्मा नहीं जगा, इसका आत्मा एकदम मर चुका था, एकदम मर चुका था। तो जिसका आत्मा मर चुका होता है, कहने का मतलब वही गलत से गलत या गहरा से गहरा कांड करता है। लेकिन बहुत सारी गलतियां छोटी मोटी तो हम लोग भी करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग की आत्मा सो गई है, थोड़ा सा सोई हुई है, सुस्त पड़ी हुई है, शांत है, जिसके कारण जो हमारे पुण्य गुण है वो दबे पड़े हुए हैं। और कुछ कुछ कभी क्रोध, कभी डांट फटकार, कभी, है ना, बहुत लोग झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलना, या बहुत लोग जेलसी करते हैं, बहुत लोग बदले की भावना रखते हैं। मतलब ये सब क्या है, ये सब भी है कि आत्मा का ये सब गुण नहीं है। जब हमारा आत्मा सोया पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, तभी हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा की एनर्जी को जगाना है, हमारे पावर को बढ़ाना है, हमारी आत्मा की पावर को बढ़ाना है। और बोलते हैं ना कि बहुत बहुत चीज़ अट्रैक्ट करना है, बहुत सारे चीज़ को क्या मैनिफेस्ट करना है। तो वो कैसे होगा, जैसे ही हमारा आत्मा का जो गुण है, प्योरिटी है ना, वो जागृत होगा। वो जैसे जागृत होगा, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी जैसे आत्मा जगेगी, प्योरिटी आएगी, तो हमारे से जो भी नेगेटिव चीज़ें वो छूट जाएंगे और सिर्फ प्योरिटी ही दिखेगी और पूरे ब्रह्मांड में प्योरिटी ही फैलेगी। तो अच्छी चीज़ें ही फैलेगी। तो जैसे ही अच्छी चीज़ फैलेगी वैसे ही हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम देते हैं ब्रह्मांड को, दूसरे को, तीसरे को, मिस जो भी हम देते हैं ब्रह्मांड में ही ना देते हैं। अगर किसी को गुस्सा दिए, किसी को 10 रुपया दान दिए, तो वो ब्रह्मांड के अंदर ही आता है ना। तो जो हम देते हैं वो ही हमें मिलेगा, है ना। तो जैसे ही आत्मा हमारा प्योर हो जाता है, आत्मा के गुण जागृत होने लगते हैं, तो हम प्योरिटी देने लगते हैं, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को देने लगते हैं, फिर अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। कभी कभी सोचते हैं कई लोग, स्टार्टर जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ सोचते हैं और तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़, बहुत चीज़ छोड़ चुके हैं। ब्रह्मांड में हम स्टॉक कर चुके हैं नेगेटिविटी। तो हमारा नेगेटिविटी का पावर इतना बढ़ गया है कि वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। पॉजिटिविटी का पावर अभी सोया हुआ है, बहुत कम मात्रा में है, हमें दिख नहीं रहा है ना। तो इसलिए हम लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे। एक बहुत बड़ा अच्छा नॉलेज था आत्मा को जानने के लिए कि हम आत्मा क्या है। बहुत लोग बोलते हैं क्या है आत्मा, है ना। तो आत्मा बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। हम अपने आप को सोचते हैं कि बहुत बड़ा चीज है, हम ये जॉब करते हैं तो हम अच्छे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम इतना घर बना लिए तो इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। ये सब एक तरह से इस ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। और इतना तो हम लोग जानते हैं, इस ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड में हम लोग एक छोटा सा कीड़े मकोड़े, या क्या कह रहे, बैक्टीरिया, सबसे छोटा होता है ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मात्र है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी के अंदर कई सारे बैक्टीरिया है ना। उसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया भी है ना। और वो बैक्टीरिया ही हमारे बॉडी को चला रहा है, बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी को चला रहा है। जैसे होता है ना, कभी मुंह में छाला पड़ गया तो बोलते हैं ना कि यहाँ का बैक्टीरिया मर गया है। बैक्टीरिया जब फिर से बनेगा, दवा मेडिसिन पड़ता है या कुछ लगाने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर फिर से बैक्टीरिया बनता है और वो छाला ठीक हो जाता है ना।
उसी तरह से, और तो हमारे बॉडी में इतने सारे बैक्टीरिया, क्या हम सबको जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हैं? जो या कहीं पे ज़्यादा होता है, बैड जख्म वगैरह हो जाते हैं, है ना, जैसे पैर में ये जल गए या कहीं और पे कुछ ऐसा जख्म हो जाता है और वो थोड़ा पुराना हो जाता, तो बोलते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया पनप गया है या बैड कीटाणु हो गया है, तो उसको फिर उसको मारते हैं, है ना, खत्म करते हैं। यानी सब कुछ लेबल में होना चाहिए, नहीं तो जो ज़्यादा होता है वो दिख जाता है ना। उसी तरह से मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी हमारे बॉडी में, लेकिन एक एक को हम लोग पहचान रहे हैं कौन बैक्टीरिया क्या है, नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी का वो मीन्स क्या नियम बन गया है ना, कि जहाँ बैक्टीरिया दिख जाता है मतलब नुकसान कर रहा है, तो उसका लक्षण वहाँ पर दिखने लगता है ना। उस तरह से पूरा ब्रह्मांड में हम एक कोई चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होने लगता है या पाप होने लग रहा है, तो वहाँ पर वो डिजास्टर के रूप में या कुछ बड़े घटना के रूप में दिखने लगता है। और जहाँ पे ठीक ठाक बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहाँ सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम आत्मा अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान नहीं समझना चाहिए। एक साधारण सा इस ब्रह्मांड में एक कीटाणु के माफिक है। जैसे हर कीटाणु, जीव जंतु, है ना, जानवर, पेड़ पौधा जितना है, जैसे उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए हर चीज का जरूरत है। जिस तरह पेड़ पौधे को भले ही हम लोग वैल्यू नहीं देते, बहुत कोई अच्छा वैल्यू देते, जानते हैं कि उसी से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसी से सब कुछ लेवल में, इन्वायरमेंट लेवल में है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको कट कर रहे हैं, है ना, और इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो मतलब जितना योगदान पेड़ पौधा का है, उतना ही योगदान हमारा है ना। हमसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में हम हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही से सब कुछ है और हम कर रहे हैं यानी हम बहुत है। जो जीव है कुछ नहीं कर रहा है, जो घर संपत्ति बहुत कुछ हासिल नहीं भी कर रहा है, हमारे शरीर में देखने जा रहे हैं कि कौन बैक्टीरिया है, सो किसको क्या समझ रहा है, किसको क्या मान रहा है। हम एक तरह से उन बैक्टीरिया का हम पूरा ब्रह्मांड है ना। हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया है उसके लिए बाकी दुनिया कुछ है, वो दुनिया या दूसरा का बॉडी कुछ है। एक बॉडी, जिस बॉडी में रह रहा है वही बॉडी उसका पूरा ब्रह्मांड है। तो हम लोग भी उसी तरह से इस ब्रह्मांड को सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन ऐसे कई कई ब्रह्मांड है ना। और उस ब्रह्मांड में हम लोग एक बैक्टीरिया माफिक है ना। भले सोच का है, थॉट का फेर है कि हम लोग बहुत बड़ा चीज है, इसलिए कुछ नहीं है, बस हमें अच्छी तरह से रहना है। जितना अच्छा हम कर सकते हैं, मीन्स इस किट जो भी बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के लिए अच्छा कर रहे हैं। जब तक अच्छा रहता है अच्छा होता है, और ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे हम लोग हटाने का, कि बढ़ जाता है वहाँ पे हटाने का कोशिश करते रहते हैं। तो अच्छा से अच्छी तरीके से प्योरिटी के साथ रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के लिए या और किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, ना कि मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। और ये जो होता है कि बहुत बड़ा कुछ हम लोग हैं, वैसा कुछ नहीं है, बस एक इस ब्रह्मांड में एक बैक्टीरिया माफिक हम लोग हैं। तो वही आत्मा है। अब आगे चलते हैं। अब इस आत्मा को क्या था कि अच्छी अच्छी, बहुत वीडियो ही लंबा हो जाता है, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करें, तो सबसे पहले आत्मा को प्योर करना है ना। हमारे जो आत्मा के प्योरिटी सो गई है, सुस्त पड़ी है, उसको जगाना। और उसको कैसे जगाएंगे हम लोग? ध्यान से, मेडिटेशन से, ध्यान से और ज्ञान से। अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ के ना, क्या है वो, भागवत गीता है, रामायण है, अच्छी अच्छी जो भी बुक्स हैं, बहुत सारे अभी नए नए राइटर भी हैं जो लिखे हैं। हम तो अपने गुरु को मानते हैं, अंजना रिटोरिया, उनका ही लिखा हुआ बुक पढ़े हैं, फिर एक्स्ट्रा भी अलग से बुक लेकर के पढ़ते हैं। तो अच्छी अच्छी बुक को पढ़े। बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान तो हम बहुत दिन तक कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सही मायने में ध्यान का मतलब है शून्य,
जो हम बोले ना कि कुछ नहीं है यानी शून्य। तो ध्यान करते करते ज्ञान लेते लेते जिस दिन हम लोग उस शून्य में चले जाएंगे, उस दिन समझिए कि हम सफल हो गए। सही हमारा आत्मा है जो जागृत हो गया है। वो जो बड़े बड़े कांड करते उन्हीं का आत्मा नहीं मरा हुआ है, सोया हुआ है। हम लोग का भी आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, प्योर गुण है, हम लोग उसे सुला दिए हैं बॉडी कॉन्शियस में रह करके। तो बॉडी कॉन्शियस को इसको मतलब ज़्यादा ज्ञान वैल्यू ना दे करके हम आत्मा को जगाएं, आत्मा के दियो को जलाएं। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके बारे में और जानेंगे कि मीन्स आत्मा का दिए को और जलाने के लिए बहुत सारे हमारे बॉडी में, जैसे हमारा बॉडी भी कई पार्ट का है ना। बॉडी जैसे कि कई भाग होते हैं, हम कहीं लिखे थे है ना। जैसे कि बॉडी फिजिकल बॉडी होता है, मेंटल बॉडी होता है, इमोशनल वो बॉडी होता है। उसी तरह से एनर्जी बॉडी भी होता है ना, एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी बॉडी में हमारे चक्रास होते हैं, है ना। चक्रास, 7 चक्रास को हम लोग जानते हैं। तो जेन्युइन ऐसे चक्रास यहाँ के ऊपर भी होते हैं, 12 चक्रास होते हैं, लेकिन हम लोग जेन्युइन जानते हैं 7 चक्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 7 चक्रास को भी कैसे जागृत करें। वो कोई विधि से नहीं कि इस तरह से जाप करें, इस तरह से ये करें, वो नहीं। बस हम क्या नहीं करें, किस कारण से, जैसे होता है ना कि गलत जाने अनजाने में कुछ गलत हम लोग कर दे रहे हैं, गाली गुस्सा जो भी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा सोई हुई। उसी तरह से एनर्जी बॉडी के जो एनर्जी बॉडी में जो चक्रास होते हैं, चक्रास के एनर्जी सोए पड़े हुए हैं, सुसुप्त पड़े हुए हैं, या फिर उसमें गांठ पड़े हुए, कुछ ऐसा हम लोग किए। तो क्या नहीं करे, है ना। अपने जीवन में एकदम साधारण तौर पे क्या नहीं करे, और क्या मीन्स जो भी अपन कर रहे हैं उस पर हम क्या ध्यान आकर्षित करें, यानी अवेयरनेस के साथ करें, ताकि वो बॉडी हमारा जागृत हो जाए, एनर्जी हमारा जो है वो जागृत हो जाए, वो बॉडी एनर्जी बॉडी जागृत हो जाए। और जो भी हम लोग अट्रैक्ट करने में थोड़ा स्लो हो रहा है, या पीछे है, या बॉडी कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो एनर्जी बढ़ जाए, बॉडी का एनर्जी बढ़ जाए, आत्मा की एनर्जी बढ़ जाए, और अट्रैक्शन पावर हमारा तेज हो जाए। शॉर्ट में चलेंगे हम थोड़ा सा। तो इसको हम लोग तेजी से एनर्जाइज करना है, क्या चीज़ से, ज्ञान से और ध्यान से। और अपने ज्ञान को आसपास में भी बांटना है ना। आसपास में बांटने से, जैसे भी हम ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान और भी बढ़ता है ना। और ज्ञान में जो रुकावट है, जो वो क्लीन होता है। ध्यान में भी जो रुकावट है वो क्लीन होता है। नेक्स्ट हम लोग चक्रास के बारे में जानेंगे कि चक्रास के जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स को कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें। और इस तरह से चक्रास को क्लीन करके अपने जीवन को सुखनुमा, है ना, बनाएंगे। क्योंकि हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता है ना। कहा जाता है ना कि आई एम क्या है, आई एम क्रिएटर ऑफ ऑन डेस्टिनी। हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, वो हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। एक और हम लोग सीरियल देखते थे, उसमें बताता था शिवो हम ही शिव है। जो जिस दिन हमारा वो आत्मा है, जो आत्मा एकदम प्योर हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, जितनी एनर्जी है उसकी वो जागृत हो जाएगी, उस दिन हम पूर्णत्व शिव बन जाएंगे, है ना। तो वीडियो को उतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।